श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न धर्मों में यज्ञोपवीत। अलग अलग धर्मों में यज्ञोपवीत किस प्रकार का होता है उस पर चर्चा करेंगे। यज्ञोपवीत के सदृश ही सूत्र निर्मित चिन्ह विशेष प्रायः सभी देशों और सभी जातियों में पाए जाते हैं, जो इस बात के सूचक हैं कि एक समय सभी जातियों आर्य जाति का अभिन्न अंग थी, किंतु कालांतर में अशिक्षावश अथवा देश विदेश में प्रसार आदि के कारण ये आर्यत्व से पतित हो गई। किंतु बहुत से रीति रिवाज धार्मिक चिन्ह आज भी भग्नावशेष अवस्था में उन लोगों में प्रचलित हैं। मतलब सभी पूरे विश्व में मात्र एक सनातन धर्म ही था, तो सभी यज्ञोपवीत धारण किया करते थे। पर कालांतर में कुछ कबीले, कुछ जिसको कह सकते हैं पंथ बने और कालांतर में वे धर्म कहलाए, तो उस यज्ञोपवीत को वे छोड़ नहीं पाए और किसी न किसी रूप में अपनाए हुए हैं। इनका क्या रहस्य है इस बात को तो वे लोग नहीं जानते, किंतु रूढ़ी रूप में इन्हें धारण अवश्य करते हैं। अब हम मुस्लिम भाइयों पर विचार करते हैं कि ये जो है यज्ञोपवीत किस प्रकार से धारण करते हैं। मुसलमानों में सूत्रात्मक यज्ञोपवीत की तरह गंडे का प्रचलन है, जिसे मौलवी आयु बल आदि की सिद्धि के लिए उन्हें पहिरने को देते हैं। इसके अतिरिक्त ताजियों के वक्त, जो कि एक प्रकार से मृतक श्राद्ध का ही विकृत रूप है, बाएं कंधे पर लाल कपड़े का एक टुकड़ा या डोरा, जिसे हम उपवस्त्र कह सकते हैं, रखना आवश्यक माना जाता है। ऐसा करना उन मृतात्माओं की सद्गति का हेतु समझा जाता है। यह हिंदुओं के श्राद्धकालीन यज्ञोपवीत के अपसव्य का ही अनुकरण है। इसी प्रकार हज यात्रा के समय भी सफ़ेद रंग का वस्त्र खंड गले में बांधे रखना हाजी के लिए अनिवार्य है। ईसाई धर्म में भी हम यज्ञोपवीत पर चर्चा करते हैं। रोमन कैथोलिक ईसाई यज्ञोपवीत की भांति ऊन का बना हुआ एक सूत्र विशेष हर वक्त अपनी कमर में बांधे रहते हैं, जिसमें यज्ञोपवीत की भांति 3 ग्रंथि लगाई जाती हैं। वे लोग इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं और प्रोटेस्टेंट ईसाई पादरी भी कमर पर रस्सी बांधना धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। इंग्लैंड की वर्तमान प्रथा के अनुसार वहाँ का राजा ही धर्माचार्य भी होता है। तदनुसार धर्माचार्य के रूप में वर्तमान इंग्लैंड के किसी भी बादशाह के चित्र में सदृश रस्सी के दर्शन किए जा सकते हैं। अब देखिए, पारसियों में यज्ञोपवीत किस प्रकार से होता है। पारसी लोग मंत्र पाठ पूर्वक सूत्र निर्मित एक डोरा अपनी कमर में पहनते हैं और उसे अपने धर्म का मुख्य अंग समझते हैं। भारतीयों की भांति उनके यज्ञोपवीत धारण का भी एक विशेष मंत्र है, वह है फ्राते मजदा ओ व्रत पोखनिम आयम्य ओम धनिम स्ते हर पाए संगे मेन्यू तस्तेम बंधुहिम दा एनम भज दयास्निम। अर्थात मजदा या सन्निन धर्म के चिन्ह हे तारका मंडित, कुत्ता तुझे पुराने काल में मजदा ने धारण किया है। अब हमारे सिख भाइयों के संबंध में चर्चा करते हैं। अंग्रेजी की कूटनीति के शिकार और वर्तमान में राजनीतिक अधिकारों की लिप्सा से मोहांध सिख भाई आज चाहे यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, किंतु सिख संप्रदाय प्रवर्तक श्री गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक के सभी गुरु शास्त्रीय विधि से यज्ञोपवीत धारण करते रहे हैं। यह बात उनके जीवन चरित्र से बिल्कुल प्रमाणित हो जाती है। जैसे गुरु नानक असविद श्री नानक गतिदानी उपदेश ने की उच्चरत बानी, वदन वदन विप्रत बरी आई यज्ञोपवीत दियो पहराई। छठे गुरु हरि गोविंद सिंह जी के संबंध में चर्चा करते हैं। गुरु निदेशन सुन विप्रतब शुभ जंजू कर धार, कर पूजा गुरुपुत्र घर लागो प्रहित डार। इसके बाद हरि गोविंद को हम गरे जंजू हरि अस पाई, कुल पुरोहित कुल रीति कही पाइयो घर हर्षाई। नौवे गुरु तेग बहादुर के संबंध में आया है। तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बड़ो कलु मही साका। 10वें गुरु गोविंद सिंह, पंथ प्रकाश में गुरु गोविंद सिंह का विवाह कालिक शरीर सौंदर्य वर्णन करते हुए लिखा है। पीत पुनीत उपरना धोती ज्योति रवि नव छाजे, पीत जनेऊ मनो वदन शशि पे बिजरी बिजूरी भ्राजे। बौद्ध
लोगों में यज्ञोपवीत पर बात करते हैं। बुद्ध गया के प्रसिद्ध मंदिर में सुप्रतिष्ठित बुद्ध प्रतिमा को ध्यानपूर्वक देखने से भली भांति जाना जा सकता है कि चतुर शिल्पी ने जहाँ पाषाण को टाँक कर सिर के बालों के गुच्छक और शरीर पर ओढ़ा हुआ महीन उत्तरी वस्त्र दिखाने का प्रयत्न किया है, वहाँ उत्तरी वस्त्र में झलकता हुआ सव्य यज्ञोपवीत भी कला पूर्ण ढंग से दिखाया गया है। लामा लोगों की कमर में अनिवार्य रूपेण बंधा उर्णमय रस्सा भी देखा जा सकता है। इस प्रकार मैंने विभिन्न धर्मों में आपको यज्ञोपवीत धारण करने पर विस्तार से बताया है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।